प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत के अंतर्गत पाठ 4 विदुर। विदुर जो कि रानी अंबालिका की दासी के पुत्र थे और धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री थे। इस पाठ के प्रमुख 4 पात्र हैं। इनमें विदुर हुए, दूसरे हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र विचित्रवीर्य तथा अंबिका के पुत्र और हस्तिनापुर के महाराज। विचित्रवीर्य तथा अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र हुए, विचित्रवीर्य तथा अंबालिका के पुत्र पांडु हुए। धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहा गया और पांडु के पुत्रों को पांडव कहा गया। दुर्योधन धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र, युधिष्ठिर पांडु और कुंती के ज्येष्ठ पुत्र। इन प्रमुख चरित्रों के बाद हम इस पाठ की कथा वस्तु समझते हैं। विदुर जो कि विचित्रवीर्य और रानी अंबालिका की दासी के पुत्र थे, ये बड़े ही ज्ञानी थे। इन्हें धर्मशास्त्र और राजनीति का प्रखर ज्ञान था और इनके ज्ञान से प्रभावित होकर ही भीष्म ने उन्हें धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया और वे धृतराष्ट्र को सदैव ही राज्य के हित में परामर्श दिया करते थे। दुर्योधन सदैव ही पांडवों से जला करता था, उनसे द्वेष रखता था और दुर्योधन की एक इच्छा थी कि वही हस्तिनापुर का राजा बने और युधिष्ठिर को राज्य न मिले, इसलिए वह सदैव ही षड्यंत्र किया करता था। युधिष्ठिर को राज्य से दूर करने के लिए उसने जुआ या युद्ध क्रीड़ा का निमंत्रण भेजना चाहा। जैसे ही विदुर को पता चला कि दुर्योधन सम्राट धृतराष्ट्र के माध्यम से युधिष्ठिर के पास युद्ध क्रीड़ा का निमंत्रण भेज रहा है, तो उसने धृतराष्ट्र को समझाया कि ये जो जुआ है यह नाश करने का माध्यम है, यह विनाश का साधन है। यदि जुआ खेला जाए तो आपके पुत्रों में बैर भाव बढ़ेगा और इस बैर भाव के कारण राज्य का भी नाश हो सकता है, जो हस्तिनापुर के हित में नहीं है। विदुर की बातों को धृतराष्ट्र अच्छी तरह से समझ गए और उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन को बुलाया और उससे कहा कि विदुर हमारे हित में सोचते हैं। विदुर को लगता है कि जुआ खेलना सही नहीं है, इससे आपसी शत्रुता बढ़ेगी और राज्य का नाश भी हो सकता है, इसलिए तुम युधिष्ठिर के पास निमंत्रण न भेजो। लेकिन दुर्योधन मामा शकुनी के षड्यंत्र में फंसकर किसी भी प्रकार से जुआ का खेल होने देना चाहता था, जिससे कि इसी के द्वारा छल से युधिष्ठिर को राज्य से वंचित किया जा सके। वह नहीं माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को अत्यधिक प्रेम करते थे। इस अत्यधिक प्रेम के कारण दुर्योधन सदा ही उसका अनुचित लाभ ले लेता था। दुर्योधन नहीं माना, इसलिए युधिष्ठिर के पास न्योता भेजना पड़ा। विदुर को जब पता चला कि दुर्योधन नहीं मान रहा है, धृतराष्ट्र असफल रहे, तब वे युधिष्ठिर के पास पहुंचे और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि जुआ खेलने के लिए हस्तिनापुर जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि जुआ विनाश का मूल कारण है। युधिष्ठिर ने विदुर की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि क्षत्रिय कुल की अपनी एक मर्यादा होती है। यदि क्षत्रिय को युद्ध के लिए और जुआ के लिए न्योता दिया जाए तो उसे इसे स्वीकार करना ही पड़ता है। यही क्षत्रिय कुल की मर्यादा है। मैं समझ रहा हूं कि जुआ मुख्य नाश का कारण है, इसे खेलना उचित नहीं है, लेकिन यदि मेरे पास न्योता आया हुआ है तो क्षत्रिय कुल की मर्यादा के रक्षार्थ मुझे इसे स्वीकार करना पड़ेगा और जुआ खेलने के लिए हस्तिनापुर जाना ही पड़ेगा। इस तरह से क्षत्रिय कुल की मर्यादा के लिए युधिष्ठिर ने इस आमंत्रण को स्वीकार किया और वे जुआ खेलने के लिए हस्तिनापुर गए। आप इस पाठ की कथा वस्तु भली भांति समझ लिए होंगे। अब हम
इसका प्रश्नोत्तर भाग समझते हैं। आप इसे अपनी कॉपी में भली भांति सुंदर हैंडराइटिंग में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, विदुर किसके पुत्र थे? उत्तर, विदुर विचित्रवीर की रानी अंबालिका की दासी के पुत्र थे। प्रश्न 2, विदुर का किसमें अथाह ज्ञान था? उत्तर, विदुर का धर्मशास्त्र और राजनीति शास्त्र में अथाह ज्ञान था। प्रश्न 3, विदुर किसके प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? इसका उत्तर है, विदुर धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। चौथा प्रश्न, दुर्योधन कौन था? उत्तर, दुर्योधन धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था। पांचवा प्रश्न, विदुर ने जुआ न खेलने के लिए किसे रोकने का प्रयास किया? उत्तर, विदुर ने जुआ न खेलने के लिए युधिष्ठिर को रोकने का प्रयास किया। आखिरी प्रश्न 6वां, विदुर के अनुसार जुआ से किसका नाश हो सकता है? उत्तर, विदुर के अनुसार जुआ से राज्य का नाश हो सकता है। आप इसका प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इन्हें याद कीजिए। यदि इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप इस चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपनी समस्या लिखिए, मैं उसका तुरंत उत्तर दूंगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी नया वीडियो अपलोड होगा वह सीधे आपको मिलेगा और आप उसे समय पर देख सकेंगे।